हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में। आयनिक इक्विलिब्रियम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीएच को कैलकुलेट करना। किसी सॉल्यूशन के पीएच को कैसे निकालते हैं वो तो पीएच स्केल पे देख लेते हैं। सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, यानी हमें पीएच पता चलेगा तभी हम सॉल्यूशन का नेचर बता पाएंगे। वो सामान्य बातें आपको पता है। अगर 7 के नीचे होगा पीएच तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, अगर 7 के ऊपर होगा तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, 7 पे सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन पीएच को कैलकुलेट कैसे करते हैं, आज हम आपको सिखाएंगे कैलकुलेशन ऑफ पीएच की छोटी छोटी 2-3 ट्रिक, जिसकी वजह से आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर ले जाएंगे सॉल्यूशन का पीएच। पीएच कैसे निकालते हैं जरा देखिएगा। आप लोगों को बस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। आइए देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएच। मान लीजिए H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस न्यूमेरिकल वैल्यूज। ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आप देख रहे हैं यही कहलाता है पीएच। न्यूमेरिकल वैल्यू ही क्या है, पीएच है। यानी इसी को अगर हम ऐसे बोल दें पीएच कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच। लीजिए ये आ गया हमारे पास पीएच। अब इसी का बाई टेकिंग बोथ साइड लाग लेंगे दोनों तरफ। मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं, तो फार्मूला होगा पीएच इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। देख लीजिए ये हमारे पास आ गया फार्मूला। ऐसे भी हम लिख सकते थे पीएच इज इक्वल टू log 1/H प्लस आयन कंसंट्रेशन, माइनस हटा दिया। तो चाहे ये फार्मूला रहे चाहे ये फार्मूला रहे, आप इसे आसानी से याद कर लीजिए। और इस पीएच के रिगार्डिंग एक फार्मूला आपको और याद रखना है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू होता है 14। ये फार्मूला भी आप याद रखेंगे। इससे ज़्यादा किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको एक ट्रिक बताएंगे, फिर हम पीएच कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब पीएच निकालने का न्यूमेरिकल ट्रिक क्या है देखिएगा। सपोज करिए कि हमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। H प्लस आयन इज इक्वल टू A इंटू 10 की पावर माइनस B। ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन दिया है और ये डायरेक्शन ये है देने का। लेकिन इसको हम कैलकुलेट या सॉल्व उल्टा करेंगे, जस्ट अपोजिट आ जाइए आप इस तरह से। तो कैसे निकालेंगे पीएच, पीएच इज इक्वल टू बी, उसके बाद क्या है माइनस लॉग। लॉग क्यों, 10 का मतलब ही लॉग होता है। 10 का मतलब क्या है, लॉग ए। तो आ गया पीएच, पीएच आ गया। बस ट्रिक याद रखना, जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन दिया है उसका रिवर्स कैलकुलेट कर दो, पीएच इक्वल टू आ जाएगा। अब कोई एग्जाम्पल लेके आपको करके दिखाते हैं, ट्रिक को अप्लाई करते हैं। सपोज करिए कि हमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन सोल्यूशन का दिया हुआ है, हमें पीएच निकालना है। तो ये देने का डायरेक्शन है H प्लस आयन का, इसको हम कैलकुलेट जस्ट रिवर्स करेंगे। तो हम पीएच निकालेंगे 5 माइनस 10 का मतलब लॉग और फिर 2। तो बस log 2, 5 माइनस log 2 की वैल्यू कितना होती है 0.03, तो ये आ गया 4.7। पीएच कितना आ गया 4.7। अब मान लीजिए आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन दिया था, आपने पीएच निकाल दिया। अगर संयोग से H प्लस आयन कंसंट्रेशन न देके वो क्वेश्चन में OH आयन माइनस कंसंट्रेशन दे देता तो कैसे पीएच निकालते, वो ऐसे ही निकालते, बस लास्ट में 14 में से घटा देते। यानी OH आयन कंसंट्रेशन उन्होंने दे दिया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 समथिंग वैल्यूज है, इसका हमें निकालना है। तो अब पीएच नहीं निकलेगा, पहले पीओएच निकलेगा, क्योंकि OH आयन दिया है। ये डायरेक्शन है, इसका उल्टा सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, यानी 6 माइनस
10 का मतलब log 5, तो ये हो गया 6 माइनस log 5 की वैल्यू कितनी होती है, तो log 5 होता है 0.7, तो यहाँ से आ गया 5.3। लेकिन ये POH आया हुआ है और हमें पता है कि PH प्लस POH बराबर होता है 14, और हमारे पास POH पता हुआ है, हमें PH निकालना है, तो अब PH हम निकाल देंगे 14 माइनस POH 5.3, तो ये आ गया 8.7। ये PH निकल के आया, ये आंसर है। तो बस याद रखेंगे H प्लस आयन दिया होगा, PH डायरेक्ट निकल जाएगा। OH माइनस आयन दिया होगा तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो PH नहीं है, वो POH है, फिर उसको आपको 14 में से घटाना पड़ेगा तब PH निकल के आएगा, इतना ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। उन्होंने H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमें दे दिया 2 × 10⁻⁻3। अब हमें pH निकालना है, तो pH हम ये डायरेक्शन दिया है, pH हम अपोजिट निकालेंगे, हमें पता है। तो pH इज इक्वल टू होगा 3 माइनस 10 का मतलब log 2, तो pH आ गया 3 माइनस log 2 की वैल्यू 0.3, तो ये आ गया 2.7, आंसर हो गया, pH आ गया। अब मान लो H प्लस आयन दिया था तो pH डायरेक्ट आ गया, लेकिन OH माइनस आयन दे देता तो जो निकल के आता वो pH नहीं निकल के आता, वो POH निकल के आता, तो फिर 14 में से घटाते तब pH निकल के आता। जैसे OH आयन कंसंट्रेशन उन्होंने दे दिया 3 × 10⁻⁻4, OH आयन कंसंट्रेशन है। बस सॉल्व करने की ट्रिक वही है, अपोजिट सॉल्व करेंगे, लेकिन POH निकल के आएगा तो कैसे निकालेंगे, 4, ये क्या निकलने जा रहा है, POH, 4 माइनस 10 का मतलब log 3, तो हो गया 4 माइनस log 3 की वैल्यू 0.4, तो ये आ गया 3.6। लेकिन ये क्या आया है, ये POH निकल के आया, ये PH नहीं है। अब हमें पता है PH प्लस POH इक्वल टू होता है 14, और हमें PH पता है तो POH पता है, PH निकाल लेंगे 14 माइनस 3.6, तो अब जो निकल के आएगा वो हमारा क्या बनेगा, PH। अब PH निकल के आएगा जब 14 में से आप इसको POH को घटाएंगे। तो इस तरह से किसी सॉल्यूशन का pH निकाला जाता है जब H प्लस आयन दिया हो या जब OH माइनस आयन दिया हो। तो आज के वीडियो को यहीं रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।